दोस्तों मोहम्मद रिजवान वर्सेस पीसीबी एक नया टॉपिक उभर के सामने आया है और पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी न्यूज़ें सर्कुलेट हुई हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो तब आई जब मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया तो बहुत सारे लोगों ने, एक्स क्रिकेटर्स ने और चंद एजेंसीज ने यह एजेंडा चलवाया कि इनको हटाया गया है बैटिंग कंपनीज को ना सपोर्ट करते हुए, इनको हटाया गया पैलेस्टीनियन कॉज पे बात करते हुए, इनको हटाया गया क्योंकि माइक हेसन इनके खिलाफ थे एज ही वॉज अ प्रो मुस्लिम। इस हवाले से एजेंडा और कैंपेन चलाई गई और एक्स क्रिकेटर्स एंड बहुत सारे लोगों ने, इवन सहाफियों ने ये कमेंट पास किए, ये ट्वीट्स किए, जिसकी वजह से एक आम पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की गई इस बात को। इसके बाद अभी हाल ही में कल के दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबर चलाई कि मोहम्मद रिजवान ने आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है एंड ही हैज पुट अप सर्टेन कंडीशंस टू साइन ऑन दैट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और उनको क्लियरेंस चाहिए कि टी20 से वो क्यों बाहर हैं, किस बात में कितनी सदाकत है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या ये दोनों बातें सच्ची भी हैं, क्या चीज चल रही है अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और रिजवान के माबैन, क्या मसले मसाइल हैं, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी की एंड ये बात मैं बार बार इस चैनल पे बैठ के कर चुका हूं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाना निहायत ही भोंडा बचकाना फैसला था। 1.5 साल के अंदर अंदर आपने उसको जजमेंट दे दी एंड आपने उसको फारिग कर दिया फ्रॉम दी कैप्टनसी। एक वो कैप्टन जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया एंड स्टिल आपने 1.5 साल के अंदर अंदर उसको 3 से 4 सीरीजेस हारने में बाहर कर दिया एंड वो सीरीजेस जो हारा वो भी उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको जो टीम दी गई उसकी वजह से वो जितने भी फैसले लिए उसने एंड उसकी वजह से ही सीरीजेस पाकिस्तान भी हारा एंड वो भी हारा एज अ कैप्टन, उसकी वजह से आपने उसको बाहर कर दिया। ये तो बात हो गई क्रिकेटिंग टर्म्स में। अब इसके बाद जो एजेंडा बेस रनिंग है, मैंने आपको पहले से ही क्लियर कर दिया कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाना मैं इसके निहायत ही खिलाफ हूं, लेकिन मैं इस चैनल पे बैठ के अगर कोई झूठी खबर फैलाऊं तो ये शायद मेरे प्रोफेशन और ये शायद मेरी इज्जत के खिलाफ बात है और जो बात सच होगी वही इस चैनल पे की जाएगी एंड वही आपको बताई भी जाएगी कि मोहम्मद रिजवान एंड पीसीबी के दरमियान मसले मसाइल क्या हुए थे, क्यों हटाया गया कैप्टनसी से। हमने बहुत सारी ये चीजें देखी कि बैटिंग एप्स को मोहम्मद रिजवान ने प्रमोट नहीं किया कभी भी। इवन जब वो सीपीएल खेलने गए वहां पे बीजे गेम्स का एक लोगो था जिसको उन्होंने अपने सीने पे नहीं लगाया एंड इसकी दाद देनी पड़ेगी आपको मोहम्मद रिजवान को, बाबर आजम को। ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो कि बैटिंग एप्स के बहुत ज्यादा सख्त खिलाफ हैं, सरोगेट के खिलाफ हैं ये लोग शुरू दिन से। इवन जब उनको पीएसएल में भी लेके आया गया था तब भी इन यही 2 खिलाड़ी थे जो इनके खिलाफ गए थे एंड इनको मना किया था कि भाई हम लोग ये अपने सीने पे नहीं लगाएंगे, हम लोग इनके स्पॉन्सर्स पहन के इनको प्रमोट नहीं करेंगे। बट आपका ये कहना कि इन वजूहात की वजह से रिजवान को कप्तानी से हटाया गया, ये सरासर गलत है एंड बेसलेस एलिगेशन है। वो क्यों, वो अब जरा एविडेंसेस देख लेते हैं। ये जो पहली दफा पीएसएल में सरोगेट्स या पहली दफा पीएसएल में बैटिंग कंपनीज का आना शुरू हुआ था वो 2022 से हुआ था जब मुल्तान सुल्तान ने एक स्पॉन्सर पकड़ा था, फिर कराची किंग्स को एक स्पॉन्सर मिला था दफा न्यूज का एंड 1x बैट का आपको याद होगा कराची किंग्स के सीने पे लगा हुआ होता था। 2022 से ये चीजें आना शुरू हुई थी, 2023 में ये मजीद आई एंड मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम का ऑब्जेक्शन भी इन चीज से रिलेटेड 2023 के पीएसएल में आ चुका था कि हम लोग इन चीज को प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि मोहम्मद रिजवान की जो फ्रेंचाइज थी मुल्तान सुल्तान, उनका मेन ऑनर, उनका जो मेन स्पॉन्सर था वो बेसिकली दफा न्यूज था। सो मोहम्मद रिजवान ने वो पहनने से मना किया था एंड इसकी वजह से फिर आपको पता है जब एक प्लेयर और वो भी कैप्टन वो चीज पहनने से मना करेगा ऑन द टी शर्ट, वो फिर नुकसान देती है फ्रेंचाइज को। बिकॉज जब कोई चीज आपको स्पॉन्सर कर रही होती है, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, देन वो अपनी फुल प्रमोशन चाहती है। बट मोहम्मद रिजवान ऑन हिज ओन राइट्स बिल्कुल सही स्टैंड लिया उन्होंने, इसको इग्नोर करके एंड फिर उसके बाद पाकिस्तानी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि भाई हम लोग इन जैसी एप्स की, इन जैसी बैटिंग एप्स की, इन जैसे गेम्स की कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं अलाउ करेंगे टू दी पीएसएल। एंड 27 सितंबर 2024 वो डेट थी जहां पे पीएसएल के सीईओ ने जाके कोर्ट में बोला कि हम लोगों ने अब ये सारी चीजों के स्पॉन्सर्स लेना बंद कर दिए हैं, अब हम लोग इनके स्पॉन्सर्स नहीं ले रहे हैं। आप डेट जरा ध्यान में रखिएगा, 27 सितंबर 2024 एंड उसके ठीक 1 महीने के बाद 27 अक्टूबर 2024 को रिजवान को अपॉइंट किया जाता है एज अ ओडीआई कैप्टन। सो अगर सरोगेट्स या बैटिंग कंपनीज का बॉयकॉट करना या उनके स्पॉन्सरशिप अपने सीने पे ना लगाना ये वजूहात होती है उनको कैप्टनसी से हटाने की, सो अव्वल बात तो ये है कि उनको बनाया ही क्यों जाता, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना मामला है, ये 2022-2023 का मामला है। उस वक्त बाबर एंड रिजवान ने स्टैंड किया था, इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो अनासिर हैं खतरनाक वाले, जो बैटिंग के अनासिर हैं वो उस तरीके से आए नहीं। वरना आप इंडिया में देखें पूरा उनकी तो इवन टीम को स्पॉन्सर किया होता है ड्रीम 11 ने, जो कि ये काम करवाते हैं। बट
थैंकफुली हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको इस चीज की समझ थी एंड उन्होंने इग्नोर किया इन चीजों को, और यही हमारा दीन भी सिखाता है। इसके लिए आप किसी के खिलाफ भी खड़े नहीं हो सकते, ये सबकी पर्सनल चॉइस है कि वो किस चीज को प्रमोट करेंगे, किस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूं रिजवान एंड बाबर दोनों का कि ये जो चीजें, ये वाले अनासिर पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आने दिए इन दोनों ने, इन दोनों की वजह से ये अनासिर नहीं आए पाकिस्तान क्रिकेट में। बट ये कहना कि ये दोनों खिलाफ थे, इसी वजह से रिजवान को एजेंडा के तले रोन दिया गया, उनकी कप्तानी ले ली गई और अब उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सरासर झूठी और बकवास बात है। बिकॉज हमने अभी यहां पे बोला है कि 20 सितंबर 2024 वो डेट जहां पे ये चीजें बैन हुई एंड ठीक उसके एक महीने के बाद रिजवान को कप्तान अनाउंस किया गया। सो इसका कोई तुक बनता नहीं है। अगर रिजवान को इसी वजह से साइडलाइन करना था तो उस वक्त कप्तान ही अनाउंस ना करते। फिर उसके बाद दूसरे मसले की वजह से आते हैं, और बहुत आसान सा मसला है ये कि पाकिस्तानीज जो है ना वो थोड़े से हैं बेवकूफ़, और सबको पता है कि अगर आपने कोई चीज़ जीतनी है यहाँ पे या अगर आपने किसी की सपोर्ट हासिल करनी है तो पाकिस्तानी को आप रिलीजियस कार्ड खिलवाएं। पाकिस्तानियों को आप दिखाएं कि ये जो बंदा है जिसके साथ जुल्म हुआ ये बहुत रिलीजियस था और इसके साथ इसी वजह से जुल्म हुआ कि ये रिलीजियस है। फिर आप देखें कि पाकिस्तानी बिना किसी तहकीकात के किस तरीके से एक पीछे भागते हैं बत्ती के, ट्रक की बत्ती के कैसे पीछे भागते हैं बिना किसी तहकीक के। यही बात की गई कि फ़लस्तीन के कॉज में मोहम्मद रिजवान ने जो बातें की उसकी वजह से माइक हेसन की उनसे वाबस्तगी खराब हुई एंड माइक हेसन ने उनको नो कॉन्फिडेंस वोट दिया जिसकी वजह से उनको ले ली गई उनसे कुर्सी कप्तानी की। सो फिर इस बात को भी मैं थोड़ा डिकोड कर देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये वाला मसला फ़लस्तीन का भी मसला जो है ये अक्टूबर 2023 का है जब मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ मैच विनिंग सेंचुरी की थी। सो उसके पोस्ट मैच में आप आज भी निकाल के देखें उन्होंने वो वाली सेंचुरी डेडिकेट की थी गाजा के लोगों को, क्योंकि 6 अक्टूबर को ही प्रोबेबली वो जंग भी शुरू हुई थी जिसमें गाजा के लोगों को शहीद किया गया था इजरायली फोर्सेस की जानिब से। उसके बाद ये विक्ट्री वो सेंचुरी डेडिकेट की थी उन्होंने गाजा के लोगों को, जिसके ऊपर आईसीसी ने शोर उठाया था, पीसीबी ने नहीं आईसीसी ने शोर उठाया था एंड वो मामला उसी वक्त दब गया था बिकॉज उसको इतनी लाइट मिली नहीं थी। वो भी एक पॉलिटिकल एजेंडा आईसीसी ने बोला था उसको और उसको दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको इतनी लाइमलाइट मिली नहीं थी ना पाकिस्तानी बोर्ड की जानिब से ना तो फिर उस टूर्नामेंट में, क्योंकि ऑनगोइंग टूर्नामेंट था, कोई कंट्रोवर्सी करवाना चाह नहीं रहा था। लेकिन वो उस वक्त असल मायनों में मसला आया था। बट उसके बाद भी रिजवान 24 में कप्तान बनाए, मसला 23 का है। आप ये बात समझे, अगर मसला पहले से चल रहा होता तो रिजवान को कभी भी कप्तान वहां पे बनाया नहीं जाता। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं माइक हेसन से रिलेटेड, माइक हेसन की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जब 2024 में पीएसएल जीती तो ये वही माइक हेसन की टीम है जिसने पूरे ग्राउंड में कराची नेशनल स्टेडियम के फलस्तीन का झंडा लेके घूमा। क्या माइक हेसन नाराज हुआ इस बात पे? क्या माइक हेसन ने अगले साल आने से मना कर दिया? जवाब है नहीं। सो माइक हेसन को क्यों बुरा लगेगा फ़लस्तीन के कॉज में बात करना? क्या वो कोई इजरायली है? क्या कोई इजरायली बंदा आगे बैठा हुआ है जिसके मुल्क के एजेंडा के खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं और उसको बुरा लगेगा? एंड दूसरी तरफ हम लोग देखें कि पाकिस्तानी इस बात पे मान भी जाएंगे माइक हेसन की कि वो एक प्रो मुसलमान है, इस वजह से हम हटा भी देंगे कैप्टन को। सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एंड माइक हेसन हिमसेल्फ वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आया हुआ है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कोच की से क्या है। कोच 2 साल के लिए आता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए आता है। कप्तान पाकिस्तान का ही होता है, कप्तान आपकी टीम का होता है, कप्तान आपके मुल्क का होता है। उस कप्तान को आगे लेके चलना है। कोच तो अपनी जॉब करके निकल जाएगा, कोच को कोई नहीं पूछता, कप्तान को पूछता है। सो कोच का इतना बड़ा कोई से भी नहीं होता कैप्टन बनाने में। हाँ, एक राय जरूर होती है, बट ऐसा कि कोच बोले और कैप्टन हट जाए, सो ऐसा ना तो पहले कभी हुआ है ना तो ऐसा होता है क्रिकेट में। और आपको ये बात समझनी चाहिए, ये सारे के सारे एजेंडाज हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ चला रहे हैं। येट अगेन मैं कहूंगा कि रिजवान को हटाना सरासर ज्यादती उसके साथ, पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती है, लेकिन वजूहात कुछ और है, ये वजह नहीं है। वजूहात जो है वो सबके सामने है। वजूहात जो है वो आकिब जावेद का खराब दिमाग है शायद, और फिर मोहसिन नकवी की जल्दबाजी है। यही 2 वजूहात मुझे समझ आती हैं, इसके अलावा कोई और वजूहात है नहीं रिजवान को कैप्टनसी से हटाने की। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वापस से मैं आपको याद करवा दूंगा। कल के दिन न्यूज़ चल रही थी कि मोहम्मद रिजवान ने कोई इज्जत की खातिर साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, या मोहम्मद रिजवान क्लियरेंस चाह रहे हैं कि भाई मुझे क्यों निकाला T20 से। सो इन दोनों में से कोई वजह नहीं है। मोहम्मद रिजवान ना तो T20 के बारे में कोई सवाल कर रहे हैं, ना तो कोई आन मान शान की कोई वो पड़ी हुई है बीच में दरार। अब इसका भी कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ, उसका भी बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके तब अनाउंस हुए थे जब पाकिस्तान टीम वॉज ऑन द टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, अभी 2-2.5 महीने पहले। एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट भिजवा देते हैं वेस्ट इंडीज में, आप वहां पे इनको साइन करके हमें रिटर्न कर दें ताकि हम लोग फिर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दें। बट ऑब्वियसली टीम वाज ऑन द टूर और उन्होंने मना किया और बोला कि हम लोग आके रिव्यू करके आपको फिर साइन करके देंगे। अभी सारे प्लेयर्स ने तकरीबन साइन कर दिए अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद रिजवान। एंड उनकी वजह यह है कि ही इज डिमांडिंग कि पीसीबी सबसे पहले तो मुझे ये बताए कि मुझे बी कैटेगरी में क्यों डाला गया है, मैं ए कैटेगरी के अंदर क्यों नहीं हूं। बिकॉज उनके ख्याल से एंड उनका कहना यह
ये है कि आई एम द टॉप परफॉर्मर ऑफ 2 फॉर्मेट्स जिनमें मैं खेला हूं, टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। दोनों में टॉप रन स्कोरर है मोहम्मद रिजवान, सेकंड टॉप रन स्कोरर है, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है मोहम्मद रिजवान, दोनों में टेस्ट एंड ओडीआई में। एंड उनका कहना यह है कि मुझे ए कैटेगरी में होना चाहिए था और मुझे बी कैटेगरी में क्यों रखा गया, इस पर थोड़ी सी मुझे क्लियरेंस दे दें। इसके अलावा उन्होंने ये बात कही है कि मुझे ओडीआई कैप्टनसी से क्यों हटाया गया है, क्या पैरामीटर्स हैं कि मुझे ओडीआई कैप्टनसी से इस वजह से हटाया गया, इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी क्लियरेंस चाहिए। एंड मैंने क्या गलतियां की हैं ओडीआई कैप्टनसी से हटने के लिए वो भी मुझे बताएं जरा। और ये मोहम्मद रिजवान का राइट है टू नो कि क्यों उसको ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया, ताकि अगर आगे वापस उसको कभी चांस मिलता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यू नेवर नो। और अगर मोहम्मद रिजवान अब समझदार होंगे तो वो कप्तानी कभी कबूल नहीं करेंगे, बट स्टिल अगर मौका मिलता है तो आगे वो चीजें ना हो, ही मस्ट नो दिस कि क्यों उनको हटाया गया, किस वजह से सेक किया गया। फेसबुक की पोस्ट पे सेक कर लिया गया ड्यूरिंग द टेस्ट मैच ऑफ साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। एक क्रूशियल मोमेंट पे आपने उनको फेसबुक की पोस्ट लगाई कि शाहीन शाह अफरीदी इज नाउ द कैप्टन ऑफ द टीम और आपने उनको सेक कर लिया। सो बहुत ज्यादती थी वो, सबसे पहले तो ये बात है। एंड आपको क्लियरेंस देनी पड़ेगी। एंड मोहसिन नकवी ने बार बार कहा है कि किसी भी प्लेयर को कोई भी इशू हो वो डायरेक्ट मुझे अप्रोच करे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस मामले में देखना चाहिए। अप्रोच किया मोहम्मद रिजवान ने तो उनके साथ बैठ के बात भी करनी चाहिए, उनको क्लियर रीजनिंग भी देनी चाहिए कि किस वजह से ये दोनों चीजें हुई हैं। बी कैटेगरी तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारी टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स आप देख लो, हमारी टीम जहां पे गई है वहां पे जलील हुई है एंड यू वर पार्ट ऑफ द टीम। आपसे हमने एक्सपेक्ट किया था, आपने क्रूशियल मोमेंट पे लेट डाउन किया टीम को, इसकी वजह से आप बी कैटेगरी में हो। इसका साफ सुथरा जवाब दे सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट उसके बाद ओडीआई कैप्टनसी का भी जवाब देना है। सो ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजवान को अच्छे से सॉर्ट आउट करनी चाहिए। एक प्लेयर है आपका, एक जिम्मेदार प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जो पिछले 7-8 साल से सर्व कर रहा है पाकिस्तान को, सो उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। यहाँ पे जो भी उसके मसले मसाइल हैं वो दूर करने चाहिए। टी20 के हवाले से कोई बात नहीं की है मोहम्मद रिजवान ने, एक बात मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, टी20 के हवाले से एक बात भी नहीं की है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। उन्होंने बोला है कि हाँ यार ये मुझे मसले हैं, ये आप मुझे क्लियर कर देंगे तो अच्छा होगा। बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस पे साइन जो है ये इनकी एजेंसीज करवाती है। रिजवान की एजेंसी पहले कॉन्ट्रैक्ट को पूरा रिव्यू करेगी, बाबर की एजेंसी रिव्यू करेगी, उसके बाद वो गो अहेड देंगे तो ये लोग साइन करते हैं, ये प्लेयर्स साइन करते हैं। सो डेफिनेटली एजेंसी ने कुछ देखा होगा ऐसा, इसकी वजह से रिजवान को बोला होगा कि आप ये सवाल पूछें, उसके बाद साइन करके दें। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप ये मुझे समझाएंगे तभी मैं साइन करूंगा, कंडीशन नहीं है कोई। उन्होंने बोला कि आप मुझे समझा दें प्लीज, फिर उसके बाद मैं आपको ये साइन करके दे देता हूं। सो इट इज नॉट अ कंडीशन, इट इज नॉट लाइक ही इज थ्रेटनिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एंड इस रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहिए। दोनों पार्टीज को थोड़ा सा अकलमंदी इस फैसले को या इन चीजों को लेकर चलना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि अगले 5 से 6 दिन में he will sign the papers and hand it over to PCB। रिजवान एक ऐसा बंदा है जिसके करियर पे अभी तक कोई दाग नहीं है, ना कोई कंट्रोवर्सी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से अपने करियर को एंड भी करे वो और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करे। 27 का वर्ल्ड कप बहुत बड़ा रोल है रिजवान का, उसको संभालना है हमें एंड रिजवान नीड्स टू पे एज वेल। रिजवान को भी अपनी सर्विसेज देनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान उससे मांगता है उसको देना चाहिए। उसका बहुत बड़ा हाथ होगा 27 के वर्ल्ड कप में। सो लेट्स सी किस तरीके से वहां तक भी जाते हैं एंड वहां पे कैसा खेलते हैं, वो बहुत बात की बात है, बट इस वक्त जो मामला हैं उनको सॉर्ट करने की फौरन जरूरत है।